इस लड़की को मैं खरीदूंगा। उसकी आवाज पर लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। मगर ये लड़की तुम्हारे किसी काबिल नहीं सुल्तान। उसका कहना था कि ये जावियार से पहले भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे किसी और धंधे के लिए खरीदना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, सुल्तान के बिस्तर पर ऐसी औरत का कोई काम नहीं जो पहले ही किसी और मर्द के बिस्तर की जीनत बन चुकी हो। लफ्ज नहीं निश्तर थे। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स उसे इतनी नफरत अंगेज निगाहों से क्यों देख रहा है। वो उसकी मोहब्बत थी और वो मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं थी। मासूम लड़की ने सरमई आंखों से उसे देखा जिसमें इल्तिजा थी, यूं जैसे उसे छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। मगर वो उसे जाने नहीं दे सकता था। 4 साल, पिछले 4 साल से वो तकलीफ में था। इस लड़की की खातिर उसने अपने माँ बाप को अजियत दी थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इनकार किया था, उसने किसी और की मोहब्बत ठुकराई थी और उसकी मोहब्बत ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। अजियतनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई थी और फिर मादूम हो गई। अभी वो उसे खरीद कर गाड़ी में बैठा ही था कि शेर सुल्तान के फायर करने पर शेर सुल्तान के आदमियों ने उस जगह पर मुंजरी करवा चुका था। लाहौर का वो रेड लाइट एरिया टेक्साली के इलाके में था। टेक्साली की वो रेड स्ट्रीट इस काम के लिए बहुत मशहूर थी, मगर वहां लाई जाने वाली खवातीन पेशावराना होती थीं। मगर हाल ही में खबर मिली थी कि वहां पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना मोहब्बत के जाल में फंसाकर या फिर अगवा करके भेजा जा रहा था। अपनी मर्जी से ये कारोबार करने वाली खवातीन को वो महफूज करने का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरी बाइज्जत लड़कियों को उनके घर पहुंचाना या बांग्लादेश जाने से बचाना उसके मिशन में शामिल हो चुका था। चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से इस तिजारत के लिए बहुत मशहूर था, इसलिए उन लड़कियों को भी वहां ले जाया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि वो अपनी मनपसंद औरत को निकालने के बाद उस जगह की मुंजरी करवा चुका था, तो तमाम लड़कियां महफूज हो चुकी थीं। वो पुलिस स्टेशन था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने उन लड़कियों के अंदर से जीनिया सरदार को क्यों निकाला था। वो उसे इस फरेब के लिए माफ नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसे थाने में तफ्तीश के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था कि वहां इकट्ठी होने वाली लड़कियों को कैसी कैसी कार्रवाई और कैसे कैसे सवालात से गुजरना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी वो यहां पर जीनिया सरदार के लिए इस हद तक सफाक नहीं हो सका था। बाकी उसे किसी लड़की की कोई परवाह नहीं थी। उसका मिशन था उन सबको वहां से बाइज्जत बाहर निकालना, और वो कर चुका था। जीनिया सरदार उसकी गाड़ी में मुसलसल रोए जा रही थी। लब भिंचे ड्राइव करते वो एक जगह पर रुका। वहां पर उसने उसे उतरने को कहा और वहां पर एक और गाड़ी जीनिया का इंतजार कर रही थी। उसने बेयकीनी से उस गाड़ी की तरफ देखा। जावियार ने भी उसके साथ यही किया था। रस्ते बदले थे। आपको रस्ते बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और न ही गाड़ियां। मैं नहीं भागूंगी। उसकी बात समझ के वो जैसे गुस्से से खोला। तुम हर किसी को अपने जैसा नहीं समझ सकती जीनिया, उसने चबा चबा कर कहा। मेरे जैसे से क्या मुराद है? आपका किसी और का गुस्सा किसी और पर निकल रहा है, नहीं पता था क्यों। तुम घर से भागी हुई, मुझ जैसी लड़कियां क्या हैं? अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो क्यों मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं? क्यों खरीद के लाए हैं? मुझे जाने देते उन लड़कियों के साथ। इतना तो मैं समझ चुकी हूं कि आप वो नहीं थे जो वहां नजर आ रहे थे। उसके बावजूद आपने मुझे क्यों खरीदा और क्यों जाने दिया? या फिर आप भी नफ्स परस्त हैं और आपका दिल? जीनिया की बात काटते हुए उसने जीनिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर उसके चेहरे के करीब ले जाते मुट्ठी को जोर से बंद किया। उंगलियों के चटकने की आवाज आई। जीनिया ने डरकर अपने मुंह पर हाथ रखा। दफा हो जो यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। उसके लिए बैकडोर का दरवाजा खोल के उसने उसे बैठने को कहा, और जीनिया आपके सहम कर चुपचाप बैठ गई। सुबह से रो रो कर हल्कान अब खामोशी से सीट की पुश्त से टेक लगा ली थी। हाँ, वो बिक चुकी। चलो अब चलते हैं वहां जहां किस्मत ले जाए। उसने ड्राइवर को सीधा घर यानी फार्म हाउस जाने की हिदायत दी, और खुद उस वक्त उसे अपने ऑफिसर से मिलना था, जहां पर मिशन मुकम्मल होने की तमाम तर कार्रवाई अभी होनी बाकी थी।